नमस्कार दोस्तों, गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे सेट्स एमसीक्यू फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से 2022 तक के रेलवे में आए हुए सभी प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न इस बुक में दिए गए हैं। दोस्तों, यदि कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन रिवाइज योर सेल्फ वॉल्यूम 2 आपके लिए बेहतर बुक है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है। तो दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इसे हमारे साथ अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योर सेल्फ प्रश्न संख्या 16 यानी कि सेट नंबर 16। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, शैम्पेन कहाँ की मूल जनजाति है? शैम्पेन निकोबार द्वीप की मूल जनजाति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों, ओंग जनजाति का निवास स्थान है छोटा अंडमान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो दोस्तों, कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु दो राज्यों के बीच में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो दोस्तों, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, शिव समुद्रम जलप्रपात किस राज्य में है? तो दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कौन सी नदी कहलाती है? तो दोस्तों, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, रेगुर मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है?
तो दोस्तों गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी कहलाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, चिल्का किस प्रकार की झील है? दोस्तों चिल्का लेगून प्रकार की झील है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है मीड झील। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, ओडिशा का शोक किस नदी को माना जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मणी नदी को ओडिशा का शोक माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, शिप्रा किसकी सहायक नदी है? शिप्रा चंबल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है? चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी लेटराइट मिट्टी होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन है? तो दोस्तों सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती नदी ये दोनों ही पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं, इसलिए ऑप्शन डी, ए और बी इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ है? तो दोस्तों लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल से हुआ है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के टूटने से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पंबन द्वीप किसके मध्य स्थित है? दोस्तों पंबन द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है? व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिनों में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो दोस्तों तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर
जाड़े के दिनों में वर्षा उत्तर पूर्वी या लौटती हुई मानसून के कारण होती है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 40। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? दोस्तों रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41। खरीफ फसल कौन सी है? इनमें खरीफ फसल है मक्का, जबकि चना मटर और जौ रबी फसल है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या है 36। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो दोस्तों खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44। रबी फसल इनमें कौन है? तो दोस्तों गेहूं रबी फसल है, जबकि धान बाजरा और गन्ना खरीफ फसल में आते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45। अंडमान निकोबार द्वीप किससे निर्मित है? दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप ज्वालामुखी से निर्मित है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 45 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं या हमारे यूट्यूब के सभी वीडियोस का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल मुफ्त है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो आज ही जाइए और सर्च कीजिए गणित के गुरुजी और इसे ज्वाइन कीजिए और इसमें सभी वीडियोस के पीडीएफ मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।